अस्सलाम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है यस मैम। और स्क्रीन भी विजिबल है? यस मैम, स्क्रीन भी विजिबल है और आवाज़ भी ठीक है। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम जैसे कि आई थिंक आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है ऑपरेटर्स को। तो हम अपना पहले जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो अपना रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो कोई भी आप में से कोई भी मुझे बताएगा कि ऑपरेटर्स क्या हैं और इसका पर्पस क्या है, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं? जी मैम, मैं करती हूँ। जी प्लीज बताएं। ऑपरेटर्स जो हैं, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स जो हैं हमें परफॉर्म करने के लिए होते हैं ऑपरेशंस वेरिएबल्स के और एक वैल्यूज के लिए। ठीक है, हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और एक मिनट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। यहाँ पास ये हैं जो हमें यूज होते हैं, इनके टाइप्स, इनके नेम बताए गए हैं। सबसे पहले हम करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस। उसमें आते हैं हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। जैसे हमारे मैथ में हमारे यूज होते हैं ऑपरेटर, इस तरह इसमें भी हमें यूज हो रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। मैम इसको आगे करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। असल में आप यहाँ पे तो बिल्कुल आपने सही बता दिया ऑपरेटर्स का कि ऑपरेटर्स ये हैं। बेसिकली ऑपरेटर्स का फंक्शन क्या है, हम ऑपरेटर्स, मैंने पूछा वैसे हम वैसे क्यों यूज करते हैं। तो देखिए ऑपरेटर्स का पाइथन में क्या काम है, हमें क्यों यूज कर रहे हैं ये सब चीजें, ये तो हमें पता है कि अच्छा जनरल एक ऑपरेटर क्या होता है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए होता है एंड ऑल दैट। तो बेसिक फंक्शंस ऑपरेटर्स का क्या होता है कि हम इसे पाइथन में डिसीजन मेकिंग के लिए कि अच्छा हमें आउटपुट ये चाहिए, हमें ये कंडीशंस लगानी है, ये रिस्ट्रिक्शंस देनी है हमें अपनी लैंग्वेज में, हमें अपने डेटा को क्या करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, उसकी वर्सटैलिटी को चेक करने के लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। बेसिकली हम अपने जो हमें आउटपुट चाहिए या हमने ये फंक्शंस कहीं भी अप्लाई करना है, सपोज हम कोई गेम डेवलप कर रहे हैं, तो हम उनमें इन फंक्शंस को यूज करते हैं, लाइक कंपैरिजन को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को, मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हम उनमें यूज करते हैं। और हम अपनी जो लाइक कोई भी हम गेमिंग ऐप डेवलप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम उसकी फंक्शनलिटी को क्या कर देते हैं, उसको एनहांस कर देते हैं। अगर हमारे पास सपोज कॉम्प्लेक्स डेटा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग्स हैं, तो हम उनमें से अगर हमें कुछ डेटा, स्पेसिफिक डेटा चाहिए, तो हम वहां पे ये चीजें यूज कर सकते हैं। और हम लॉजिक ऑपरेटर्स आपने यहाँ पे पढ़े हैं, तो हम क्या करते हैं उनको अपने जो डेटा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब अपनी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो है हम ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। ओके, हम अरिथमेटिक ये ऑपरेटर्स पॉइंट पे तो चलते क्लियर नहीं था, आपने जो बताया ना अभी हुआ जाके, तो जी। जो आपने बताया ना ये न्यू पॉइंट था, ये भी मैंने किया नोट डाउन, पहले नहीं पता था इस बारे में मुझे। ओके, मतलब वो हम ऐसे जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी ऑपरेटर्स जी। हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बेसिकली इसका पर्पस क्या है अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तो। ओके, हम फिर मूव करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर। हाँ जी, आप बताएं, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक्सप्लेन कर रही थी, इनको इसको करें दोबारा। मैं कर लूँ मैम। जी सर प्लीज। अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हमारे पास जो होते हैं उसमें हम ये करते हैं कि हम वेरिएबल्स को प्लस करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हम्म। हैं, या दो वेरिएबल्स हो या जी। ज़्यादा हो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। और ये डिवीजन जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक में जो है ये सिंगल स्लेश जो हम लगाते हैं, इसमें हमारे पास पॉइंट में नंबर नहीं आते, फ्लोट में नहीं आते, सिर्फ नंबर्स में आएंगे। और दूसरा जो फ्लोर डिवीजन होता है उसमें हमारे पास ये होता है कि वो जो है फ्लोट नंबर्स पे हम देते हैं, पॉइंट जो हो वो भी करते हैं। और उसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम मॉड्यूलस भी करते हैं और एक्सपोनेंशियल वो भी करते हैं मैडम। तो ये पांच छह फंक्शंस हम अरिथमेटिक में करते हैं। सर ये काइंडली बताइएगा, ये जो आपने बताया कि डिवीजन के लिए, मैम ये सर से सवाल है मेरा। यस। ये जो आपने बताया जी सर। डिवीजन में सिंगल स्लैश के में क्या आंसर आता है और डबल में क्या आता है? ये जो मेरे ख्याल में ये है कि सिंगल डिवीजन जो हमारे पास हम डिवाइड करते हैं दो नंबर को,
तो वो डिवाइड करने के बाद सिर्फ वो एक पॉइंट हमें देता है। लेट्स सपोज कि हम 5 और 2 को डिवाइड करते हैं या 2 और 4 को डिवाइड करते हैं, तो वो 2 और 4 को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लेट्स सपोज 2.55 आ गया। ये सिंगल डिवीजन में वो सिर्फ हमें वो सिर्फ वही देगा, वो फर्स्ट टू देगा, ले टू देगा, नंबर्स में हमें देगा। और ये फ्लोर डिवीजन जो है उसमें पॉइंट के आगे भी जो नंबर्स है वो भी हमें देगा। अगर कि एक चीज़ फिक्स डिवाइड नहीं होती है तो वो रिमाइंड जो फिक्स डिवाइड नहीं उसके पॉइंट में डिवाइड होते हैं, तो वो पॉइंट के आगे भी जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हमें देगा, ये फ्लोर डिवीजन। और मॉड्यूलस में ये होता है कि हम सिर्फ वो जो रिमाइंडर रहता है उसी को निकालते हैं, वो नंबर को छोड़ देते हैं। आई होप भाई ये क्लियर है। सर इसमें हमें थोड़ा सा भी अपोजिट बता गए हैं। बेसिकली हम जो मैम वही डिवीजन मैं कह होती रहा है, हूँ, जरा कंफर्म कीजिए। जी जी, वो थोड़ा सा उन्होंने मिक्स कर दिया दोनों को, फ्लोर डिवीजन को और सिंपल डिवीजन को। सर ने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन बस एक चीज आपने वो मिक्स कर गए हैं। जो सिंपल डिवीजन है ऑपोजिट उसमें कर हमें दिया जो सर। वैल्यूज हमें क्या मिलेगा, एज अ वहां पे फ्लोट मिलती है। ला हमेशा हमें फ्लोट मिलती है। अगर वो कंप्लीट डिवीजन हो जाए तो ऑफ कोर्स उसका आंसर जो है आपको एक इंटीजर में मिल सकता है। लेकिन अगर सपोज कोई भी वर्ड है, जैसे मैं अगर अभी आप अगर आपको स्क्रीन विजिबल है और आप अगर यहाँ पे नोटिस करें और मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ, तो यहाँ पे मस्ट है कि मुझे आंसर जो है वो फ्लोट में मिलेगा। लेकिन फ्लोर डिवीजन में मस्ट हो जाता है कि आपको आंसर आपका इंटीजर में ही मिलेगा। ये क्या यस हो मैम, गया है? सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, बस आपने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा, लेकिन ये इसको अच्छा, अच्छा ये देखिए ना, हमने ये जो अपर क्वेश्चन है यहाँ पे हमने इसको इंटीजर वैल्यू दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर रिमूव कर दूं, मैंने इसको यहाँ पे कहा हुआ है, मेंशन है कि मुझे इंटीजर ही चाहिए, लेकिन अब मैंने उसको वहां पे टाइप कास्ट करवाई हुई थी। ठीक हो गया सर, ये जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। डन अच्छा मैम। यहाँ पे फिर मिल रहा है इंटीजर। या ओहो, यहाँ पे भी हमने ये फ्लोर डिवीजन लगाई, यहाँ पे हमने सिंपली जो है ऐसे सिंपल डिवाइड करना है, सिर्फ एक स्लैश लगा के। अब आप देखें यस मैम। यहाँ पे, हाँ जी, इस क्वेश्चन में वो पहले यहाँ पे जो है वो डबल स्लैश यूज की हुई थी। अब फर्क एक ये भी हो जाता है ना कि अगर हमने सिंपल डिवाइड करना हो चीजों को तो हम क्या करते हैं उसे एक सिंगल जो स्लैश होती है वो यूज करते हैं। अगर हमने फ्लोर डिवीजन लगानी है और हमें जो है वो कंप्लीट एक इंटीजर आंसर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डबल स्लैश का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने लाइक बहुत अच्छा बताया। तो अभी इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम मैम। एक्चुअली। ओके, ओके। अब ये नेक्स्ट था एक्सपोनेंशियल वैल्यू, या किसी भी चीज का हमारे पास एक्सपोनेंट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। कोई इस एग्जांपल को अगर ड्राई रन करवाना चाहे, ये एक्सपोनेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल, ये कोई भी इसको एक्सप्लेन कर दे कि ये क्या है, उसको हम क्यों यूज कर रहे हैं। मैम मैम इसमें जो कोई भी अगर वैल्यू है तो उसकी हम जिस तरह 2 की पावर अगर 2 देंगे तो वो इस तरह डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। तो इसको जो है ना वो पावर देने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल। बिल्कुल, आप ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर दें कि हमने ये कोई वेरिएबल लिया है और उसकी ये वैल्यू है, ये एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। जिस तरह x=5 है और y=2 है, तो इसकी जो 5 की पावर है वो 5 होगी, और मतलब पावर 2 हो जाएगी। और उसको जो है ना हमने प्रिंट टाइप करना है, तो जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा 5 बिल्कुल 5 टाइम 20। सही। ओके, यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हैं कि हम इसको जब प्रिंट करवाने लगे हैं तो यहाँ पे हमने जो x है उसको हमने एज अ बेस ले लिया है और फिर हमने वो डबल स्टेरिक का साइन यूज किया है। तो उसके बाद जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं वो y है, तो y बेसिकली क्या हो जाएगा, उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x है वो एज अ बेस है और y जो है उसका एक्सपोनेंट है, और ये हम डबल स्टेरिक यूज करते हैं किसके लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए। तो उसको उतने ही टाइम्स क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, आई होप ये भी इजी है। ओके, कोई भी मॉड्यूल उसको डिफाइन कर दे।
आप में से कोई भी मैम कि मॉड्यूलस हमारे पास मॉड्यूलस बेसिकली जी जी जो सिंपल मैथ होता बताएं। है उसमें जो हमारे पास ये परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, हम उसको मॉड्यूलस कहते हैं। इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। और मतलब अगर फर्ज कर लें हमारे पास मतलब कोई भी वैल्यू है कि जैसे 5 को हम 9 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4 का। तो वो मॉड्यूलस जो है ना, वो बेसिकली हमें जो रिमाइंडेड वैल्यू होती है वो बताता है, रिमाइंडर सिर्फ बताता है। हमें वो पूरा टोटल आंसर नहीं बताता, सिर्फ जो रिमाइंडर बच जाते हैं सिर्फ वो वैल्यू बताते हैं। लाइक अगर ये एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। और x हमारे पास 9 में था और y हमारे पास 5 में था। तो उसको जब हमने प्रिंट किया, प्रिंट x और आगे ये फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज का साइन लगा के जिसको मॉड्यूलस कहते हैं वो लगा के हमने किया, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 4। तो दैट मीन्स कि हमारे पास मतलब इसको हम अगर वैसे भी डिवाइड करके देखें तो 4 का रिमाइंडर आएगा। और नीचे हमने इसकी टाइप भी प्रिंट की थी, तो वो हमारे पास क्लास उसकी इंटीजर आ गई। मैम बिल्कुल सही बताया आपने। इसमें किसी भी पार्टिसिपेंट को इसमें कुछ कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये मूव करते हैं। ये सबको क्लियर है मॉड्यूलस? यस 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 मैम। यस मैम। ओके। फिर हम नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है, एक पूरा जो है वो एक आप देख लें कि एक कॉम्प्लेक्स जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म हमें एक दी हुई है यहाँ पे, लाइक 4 एस्टेरिक 3 प्लस 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो ये यहाँ पे क्या है कि ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है मैथ की। और हमारे पास यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम इन्हें इसको सॉल्व कैसे करना है। फिर आपने आई थिंक ये बोर्ड मैथ्स जो है वो रूल है, हम यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप में से कोई इसको एक्सप्लेन कर दे प्लीज। मैं यस जी मैम। मैम। मैम मैं मैम मेरे मैं, को मैं जी आप करें, बताएं। मैम जैसे हमारे पास जब हम बेसिक मैथ पढ़ते होते थे स्कूल लाइफ में, वहां पे हमारे पास होता था डिमैश रूल, लाइक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स में बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स और ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर एंड देन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वो आ जाती है इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, तो उसमें हमने सबसे पहले जो ब्रैकेट्स होंगी, कोई भी ब्रैकेट्स है, चाहे वो राउंड है, चाहे वो ब्रेसेस हैं, चाहे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, हमने उनको पहले सॉल्व करना है। देन हमने डिवीजन वाली चीज को सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को। और अगर हमारे पास मतलब इस तरह की इक्वेशन होती है कि जिसके अंदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ हैं, तो हम उनको लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके जाएंगे। ओके। तो अभी आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन एक तरह से दी गई है, तो हम उसको किस फर्स्ट स्टेप हम उसमें कौन सा लेंगे अब इसी क्वेश्चन में? डिवीजन में। इसमें सब ब्रैकेट नहीं है मैम, तो हम इसमें पहले इसमें ऑर्डर को सॉल्व करेंगे पहले जो इसका दिया गया है। एग्जैक्टली क्योंकि पावर वो हमारे पास कोई क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स नहीं दी हुई है सच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डिवीजन में जाएंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन और देन उसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। हम अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। असल में जो हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो यही है जिसको भी लाइक मैम आई थिंक वर्दा थी या आई थिंक सायरा थी, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसे कि ये जो बोर्ड मैच रूल था उसी को ही एक्सप्लेन किया इन्होंने। यहाँ पे प्रेसिडेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रेफरेंस देना। कि आप अगर आपके पास ये सब जो मैथमेटिकल आपके पास ऑपरेटर्स हैं जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है, तो आप किसको पहले प्रेफर करेंगे? प्रेसिडेंस का मतलब यही होता है कि आप एक ग्रुप में से किसी एक चीज को प्रेफर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, जैसे उन्होंने बता दिया कि सबसे पहले पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल उनको करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस वो एक ही लाइक ग्रुप में है, सब ग्रुप के उसके पार्ट्स हैं, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन में। तो अब ये है एग्जाम्पल, तो कोई इसको सॉल्व कर दे कि हमने सबसे पहले इस स्टेप में क्या करना है, इसको थोड़ा सा ड्राई रन करवा दे कोई भी आप में यस से। मैम। मैम इसमें हम मैम सबसे पहले ब्रैकेट में जो 4 - 2 है इसको सॉल्व करेंगे। 4 - 2 किया तो हमारे पास 2 आएगा, 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 + 12 तो 22 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है क्या? और 10?
बिल्कुल सही बताया मैम आपने, ये हमारे पास आंसर आ गया 22। ओके, नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हो गए हैं, इसको कोई बता दे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैम इसमें ये होता है कि किसी चीज को वैल्यू असाइन करना, इसमें इज इक्वल का साइन आ जाता है ताकि पता चले। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि x इज इक्वल टू 7, तो जो x है हमारे पास वो वेरिएबल है, इज इक्वल का साइन यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आ जाएगा, और जो 7 है वो हमारे पास वैल्यू है। इसी तरह अगर हम ये जो एग्जांपल है कि हैशटैग x प्लस इज इक्वल टू 2, तो इधर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, और उसमें हम 2 को प्लस कर देंगे तो वो 9 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। तो अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको समझ आया कि इसका पर्पस क्या है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। ये तो सिंपल एक आपको स्टेप आ गया कि अच्छा ये वर्क किस तरह से कर रहा है। कोई बताएगा कि हम मैम असाइनमेंट वैल्यू ऑपरेटर्स असाइन करने के लिए, क्या करने के लिए। किसी चीज को उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए। हाँ जी, अच्छा वैल्यूज तो हम नॉर्मली यहाँ पे असाइन कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक्स है, उसकी वैल्यू 7 है, हमने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है। बेसिकली जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि आपका जो आपके पास एक लॉन्ग कोड लिखा हुआ है, आपने उसको क्या करवाया, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाया है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, आपने पहले वो एक वैल्यू 2 असाइन करके दे दी, लेकिन अच्छा सम हाउ कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, आपको उसमें कुछ ऐड करना है, या आपने जो पिछला कुछ ऐड किया हुआ है उसको वहां से रिमूव करवाना है। तो आप क्या करेंगे, आप उसी में एक और कोड ऐड कर देंगे, एक और जस्ट एक सिंपल लाइन एक ऐड करके उसमें एक सिंपल स्टेप जो है वो मेंशन कर देंगे, और एक न्यू वैल्यू जो है वो आपके वही प्रीवियस कोड में ही या प्रीवियस वेरिएबल में ही क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से वो क्या होगा, एक न्यू स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट हो गया आपका, जो है आपने अपनी लाइक पुरानी किसी भी ऐप में थोड़ी सी क्या कर दी, मॉडिफिकेशन कर दी या उसको इम्प्रूव कर दिया, या उसमें कोई एक फंक्शन था वो यूजलेस था उसको डिलीट कर दिया। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का बेसिकली पर्पस क्या है, आपके पास वो एक लॉन्ग कोड चल रहा है, आपको दोबारा से एक न्यू कोड बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या कर सकते हैं, उसी एक सेम वेरिएबल को आप न्यू वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, और आप उसमें अपनी मर्जी के चेंजेस जो हैं वो जो है कर सकते हैं, और आपका वो कोड इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स का पर्पस है। ये इसी तरह बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कमेंट हटा दूं ये एक्स के साथ, तो ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता आएगा। एक्स में जैसे +2 है तो ये 2 जो है उसमें ऐड हो जाएगा, फिर वो 9 हो गया। फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कमेंट हटा दूं तो वो 9 में से माइनस हमने क्या कर देना है, 3 कर देना है, वो फिर 6 हो गया। फिर हमने उसको, आपके पास यहाँ पे 6 है, 6 में मल्टीप्लाई दोबारा हमने एक्स करवा देना है, तो 6 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एक्स आपका इस वक्त 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा। 36 को यहाँ पे फिर आपने वो सिंगल डिवीजन लगाई हुई है, तो उससे आप फिर 3 डिवाइड कर देंगे। फिर आपने उसको क्या करना है, उसका मॉडुलस फाइंड आउट किया है, उसके मॉडुलस में आपने ये जो है उसको 3 से फिर डिवाइड कर दिया है, उसका क्या फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। आपको ये मॉडुलस मिल गया उसका, आपके पास फिर जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को आपने क्या फाइंड आउट किया, उसकी फ्लोर डिवीजन फाइंड आउट की आपने। फिर जो आपके पास फ्लोर डिवीजन का आंसर आया वहां पे फिर आपने उसकी क्या एक्सपोनेंशियल वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो ये उसको आपने प्रिंट करवा के, लेकिन अब यहाँ पे हमने सबको कमेंट किया हुआ है, तो सिंपली उसने क्या किया है, आपके पास एक्स था और यहाँ पे उसने एक्स की वैल्यू जो है हमने क्या किया है, एक्स को डायरेक्टली हमने उसमें हमने एक्सपोनेंट जो है वो ऐड करवा दिया, और उसको हमने जो वैल्यू दी है उसके एक्सपोनेंट की वो है 3, उसने 3 टाइम्स करके आपको इसका आंसर दे दिया। तो ये आप सबको क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। नो मैम। ओके, नो मैम। अच्छा नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसको रिवाइज करवा दें। मैम हम इसमें दो वेरिएबल्स जो होते हैं या जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर करने के लिए वो करते हैं, ये यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जी जी ये बता। जो सिंबल्स है ये दिए हुए हैं, ग्रेटर देन या एक वेरिएबल सपोज हमारे पास ए बी है, वो ए बी से कितना बड़ा है वो करने के लिए वो ग्रेटर यूज़ करते हैं। स्मॉलर का भी सिंबल हमारे पास है, और उसके अलावा ग्रेटर एंड इक्वल भी है, लेस देन और इक्वल भी है, और जो डबल जो ये वो लगाते हैं वो इक्वल के लिए होता है, और जो सिंगल जो असाइनमेंट के साथ जो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं ये होता है कि नॉट इक्वल के लिए। इनके थ्रू हम दो वेरिएबल्स को जो हैं वो करते हैं।
एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आया ये इससे छोटा है या बड़ा है या उसके बराबर है या नहीं, और उस हिसाब से अपने आंसर्स देते हैं। और बिल्कुल ऐसे जिस है। तरह भी हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ए जो है, ए की वैल्यू असाइन की गई है 7, और वेरिएबल बी की जो वैल्यू असाइन की गई है 10। तो फिर उसने कहा है कि प्रिंट ए नॉट इक्वल्स टू बी। और तो वो देखें, हम देखें तो ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए तो 7 है, बी तो 10 है, वो इक्वल्स नहीं है। और नीचे हमारे पास दी गई है ट्रू, यस इट्स ट्रू, कि वो उसके बराबर नहीं है। और उसके बाद जो हमारे पास प्रिंट है वो ए इक्वल्स टू बी। तो ए और बी इक्वल्स नहीं है तो वो फॉल्स है, वो इधर दिया हुआ है। ए नॉट इक्वल्स टू बी है तो वो फॉल्स हो गया। और तीसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है कि ए जो है लेस देन बी, ए 7 है और बी 10 है, तो ये ट्रू है, वो हमारे पास ट्रू में आ गया। और लास्ट में जो है ए ग्रेटर देन बी, तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि ए 7 है और बी की वैल्यू असाइन की गई है वो 10 है, तो ये फॉल्स। इस तरह है मैम। बिल्कुल ऐसे है, ये आपने बिल्कुल अभी सही एक्सप्लेन किया इसे एग्जाम्पल को भी। कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली हम इनको यूज करते हैं कि हमारे पास सपोज कोई एरर तो नहीं आ रहा, एरर चेकिंग के लिए। और हम हैं सपोज हमने कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास एक न्यू वेरिएबल आ गया है, लाइक बी आ गया है 10। तो हमारे पास पूरी वो एक लिस्ट सपोज दी हुई है, उसमें वैल्यूज हैं, बहुत सारे इंटीजर्स हैं, हम एक एक को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिंपल एक कहते हैं कि हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास सपोज हमारे पास लिस्ट है ना, आपने जैसे देखा होगा वो ब्रैकेट्स में हमने इतने सारे इंटीजर्स जो हैं वो लिखे होते हैं। तो उसमें से हमने फाइंड, वो बहुत बड़ी लिस्ट है, हम उसको नहीं रीड कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ऑपरेटर हम सपोज करते हैं हमें 10 के इक्वल कोई वैल्यू चाहिए, हम देख सकते हैं कि अगर 10 उसमें है, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इक्वल का साइन ले सकते हैं। हमने सपोज हमें वो वैल्यूज चाहिए जो 10 से लेस देन है, तो हम क्या कर देंगे कि हम कहेंगे प्रिंट उनको करवा दो कि जो लेस देन 10 वैल्यूज हैं इस लिस्ट में। तो ये बेसिकली जो ऑपरेटर्स हैं वो उस फंक्शन के लिए जो है वो यूज होते हैं कि आपको कोई भी, आपने सर्चिंग करनी है, आपने अपना डेटा सॉर्ट करना है कि अच्छा ये बड़ी वैल्यूज 10 से इधर कर दो और छोटी वाली इधर कर दो। तो हम वो क्या करते हैं, हम ये ऑपरेटर्स यूज करके उन वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है ये, हम आपने बिल्कुल इन साइंस को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, अब आप ये बता दें कि कोई भी आप में से ये एक्सप्लेन कर दे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं और इनका क्या फंक्शन है। मैम मैं करती हूँ। यस मैम, वर्दा आप बताएं। जी, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास, उनको हम बूलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और जो पाइथन है उसके 3 ऑपरेटर्स हैं, बूलियन ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो हैं एंड, और एंड नॉट। ये 3 हैं। और ये जो है हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। कोई भी स्टेटमेंट है हम उसको ज्वाइन करेंगे, उसमें हम स्टेटमेंट दे देते हैं 2, तो हम इस तरह करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले एंड ऑपरेटर की। एंड में ये है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई हैं और इस तरह के, वो हमारे पास रिटर्न करेगा आंसर ट्रू अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। अगर उसमें दोनों ट्रू होंगी तो हमें आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स दे देगा। इसके बाद और स्टेटमेंट है, और का फंक्शन ये है कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा। जब दोनों फॉल्स हैं तो वो फॉल्स दे देगा। और जो हमारे पास उसके बाद रह गया नॉट। नॉट में ये है कि वो अपोजिट होता है, कि हम अगर ये चीज़ को कहते हैं कि ये ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, अगर हम उसको फॉल्स कहते हैं तो वो ट्रू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। मोस्टली जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो यूज भी हम ये अपने जो हमने अभी अपने पढ़े हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उनके साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे होते हैं। जैसे भी आपने कहा कि कोई चीज इक्वल है तो वो उसको ट्रू रिटर्न करवा दे, अदरवाइज वो उसको फॉल्स कर देगा। बिल्कुल ऐसे। अब ये एग्जाम्पल जो है वो आप रन करवा दें, कि ये ड्राई रन करवा दें, इसे क्या आप बताएं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। ओके, इसको वो करें करना। जी जी, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 9 वाली एग्जाम्पल जो यहाँ पे दी है। हमारे पास वैल्यू है x इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर क्या है कि x जो है वो लेस देन 11 है। एंड उसमें हमें जो ऑपरेटर दिया है इसमें वो नॉट का दिया है। और हमारे पास जो सेकंड है वो है x लेस देन 9। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये है कि हमारा x जो है वो 11 से लेस देन है। अब हमारी स्टेटमेंट ये क्या होगी कि 9 जो है वो 11 से लेस देन है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। और जो हमारे इसमें सेकंड है वो है x लेस देन 9, तो हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। फॉल्स ये कि हमारा जो 9 है वो लेस देन 9 है, वो 9 के इक्वल है। और जो हमारे नॉट है उसमें ये होता है कि रिजल्ट रिवर्स कर देता है, कि हमारा आंसर फॉल्स होगा तो इसको ट्रू करता है, और अगर हमारा ट्रू होता है उसको फॉल्स कर देता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आया। ऑलराइट, ओके। बिल्कुल और सही। इसमें सेकंड में कि नॉट फंक्शन है, नॉट का ये है कि, सॉरी,
हाँ वो भी नॉट सेम ही है। तो इसमें ये है कि 9 को अगर हमने इसको लेस देन 5 कह दिया है तो ये हमारे पास जो है वो फॉल्स हो गई। और जो हमारी सेकंड है उसमें ये है कि हमारा 9 जो है वो लेस देन 10 है, तो ये भी हमारी फॉल्स हो गई। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन इन एग्जांपल्स में और इन जो लॉजिक ऑपरेटर्स हैं इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी नहीं तो मैम हम मेरा एक मूव क्वेश्चन है। करते मैम हैं। मेरा क्वेश्चन जी मैम आप पूछें। मैम ये जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है इसके अंदर जब हमने प्रिंट करवाया तो उसके अंदर एंड और नॉट दोनों ऑपरेटर्स यूज किए हुए हैं और सेम उसी के साथ ही और नॉट दोनों यूज किए हुए हैं। तो वो पाइथन कौन से को रन करेगा, नॉट को या और को, एंड को या नॉट को? हाँ मैम दोनों को करेगा। अच्छा इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि अगर हम फर्स्ट में देखें तो उसने पहले कह दिया है कि x जो है दैट इज लेस देन 11। तो आपकी ये कंडीशन वैसे आप बताएं आपके ख्याल में क्या है, ट्रू है फॉल्स है? आप इस फर्स्ट पार्ट को देखें जिस पे फॉल्स है। कर्सर है। अच्छा ये कंडीशन जो है x इज लेस देन 11, मैम ये फॉल्स कैसे है? मतलब x उसने कहा है कि लेस देन 11 है तो ये तो ट्रू है ना कंडीशन, क्योंकि x इज इक्वल टू 9, आपका यहाँ पे 9 है तो 9 आप ये देखिए वो 11 से छोटा ही है ना, 11 जी ग्रेटर जी है आपका, जी मैम। तो ये ट्रू हो गया कंडीशन जी पहली। जी ट्रू। बिल्कुल ऐसे है। फिर अब नेक्स्ट पे आप देखें तो यहाँ पे है x और यहाँ पे है x इज लेस देन 9, तो आपका यहाँ पे लेस देन है नहीं। x ये क्या है, इन्होंने अब 9 दिया हुआ है, अब आपकी x की वैल्यू यहाँ भी 9 है। देखिए ना हमने ऊपर मेंशन किया है हमारे पास वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है 9। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 दैट इज लेस देन 9। अब भाई 9 लेस तो नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो फिर ये भी ट्रू हो जाती है। अब ये क्या हो गई है, ये फॉल्स हो गई है ये कंडीशन। ये समझ आया आपको? अगर हम जी एंड में मैम। देखें तो हमें एंड क्या है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो तब मैं आपको आंसर लाइक दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं बिल्कुल सही ट्रू हैं दोनों, तब मैं आपको ट्रू रिटर्न करवाऊंगा। तो यहाँ पे लेकिन इसको अब लेकिन यहाँ पे तो ट्रू नहीं है दोनों, तो इसको चाहिए था कि इसको फॉल्स रिटर्न करवाए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आया आपको कि ये दोनों जी अब यहाँ मैम। पे ये दोनों ट्रू नहीं है। हाँ जी ये जो आपके पास हमारे पास जो पहली वाली है वो तो ट्रू है, लेकिन जो दूसरी वाली है वो ट्रू नहीं है, तो इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन ये ट्रू करवा रहा है। क्यों? इस नॉट की वजह से। अब उसने नॉट को एग्जीक्यूट किया, उसने कहा इसका आंसर तो यहाँ पे फॉल्स बन रहा था लेकिन नॉट की वजह से उसने आंसर क्या हो गया, रिवर्स। नॉट की जो वैल्यू होती है वो आपके आंसर को क्या कर देती है, रिवर्स कर देती है। यहाँ पे आप देखें ना हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि नॉट जो है वो रिवर्स द रिजल्ट, अगर वो फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा, अगर वो ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे इसने क्या करवा दिया, हमें ट्रू जो है वो रिटर्न करवा दिया है। समझ आ गई है मैम आपको? जी मैम थैंक यू। अच्छा यही वाली नेक्स्ट एग्जांपल अब आप मुझे एक्सप्लेन कराएं, इसने जो नेक्स्ट में प्रिंट में वैल्यूज लिखी हुई है ना वो फॉल्स आंसर कैसे आया आप मुझे बताएं। मैम पहले हमारे पास कंडीशन थी x जो है वो लेस देन 5 है, यानी 9 लेस देन 5 है, वो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई। उसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट थी x यानी 9 ये ट्रू इज नहीं लेस देन। है। एक सेकेंड आप मुझे बताएं कि x इज लेस देन 5 लिखा हुआ है और हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू 9 है, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? 9 इज लेस देन 5 फॉल्स ग्रेटर देन, फॉल्स तो ये आप फॉल्स हाँ जी ये आप हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो ओके जाएगा। नेक्स्ट। और उसके बाद फिर दूसरा भी x इज लेस देन 10, तो 9 इज लेस देन 10, तो वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो नॉट का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट रिवर्स हो गई, तो इसलिए वो फॉल्स हो गया। देखिए हमारा अगर हम और को देखें तो हमारा और जो ऑपरेटर है वो क्या कहता है, वो कहता है अगर इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू है तो मैं आपको ट्रू दूंगा। अब इसने देना तो उसे ट्रू था लेकिन वो नॉट की वजह से क्या हो गया, आंसर रिवर्स हो गया, तो उसने क्या रिटर्न करवा दिया हमें, फॉल्स। फॉल्स। इज इट क्लियर मैम? जी मैम थैंक यू। ओके इसमें किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी और ने भी यहाँ पे क्वेश्चन किया था, अगर आपको किसी को भी कंफ्यूजन है तो आप काइंडली दोबारा पूछ सकते हैं। नहीं तो हम फिर मूव करते हैं। यस मैम। जी ओके मैम अब यहाँ नेक्स्ट पे पर देखिए हमारे एंड पास और नोट और नो और नोट एक साथ क्यों लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल में? हाँ जी। अच्छा आपने क्या है कि क्यों लिखा है, अब हम यहाँ पे कोई एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, बस हम इनके भी क्या है हम इनका यूजेज चेक कर रहे हैं कि बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे
हम इसको अब मैं इस एग्जांपल में आपको ये नोट रिमूव करवा के दिखा देती हूँ। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ और ऑपरेटर को यूज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग मुझे आंसर देगा। अब आप मुझे बताएं कि और के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको क्या प्रिंट करवाना चाहिए अभी। देखें x इज लेस देन 5, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, और फिर यहाँ ये फॉल्स है हमारी कंडीशन, और फिर यहाँ पे x इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू हमारी ट्रू है। यहाँ पे एक कंडीशन हमारी ट्रू है और एक फॉल्स है, इसको क्या रिटर्न करवाना चाहिए, ट्रू। ट्रू, एग्जैक्टली। तो ये ट्रू ही करवाएगा। अभी क्लियर हो गया मैम, अब इसने ट्रू करवा दिया। हमारा बेसिक पर्पस क्या था कि हमने अभी जो जो फंक्शंस लॉजिक्स पढ़ी हैं हम इनको इम्प्लीमेंट भी करवाए ना, ताकि हमें उसका आइडिया हो कि अच्छा फिर ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे वो डॉट फंक्शन भी कॉम्बिनेशन में यूज किया हुआ था और की। अदरवाइज ये हमारा वेरी करता है हमारे डेटा के ऊपर कि हमें जस्ट और यूज करना है या हमें जस्ट नॉट यूज करना है। तो हम सिंपली और भी यूज कर सकते हैं और हम इसको कॉम्बिनेशन में नॉट भी साथ यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर मैम? यस मैम, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें किसी को कंफ्यूजन, यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट दी हुई है x इज इक्वल टू 9 और उसने हमें प्रिंट करवाना है नॉट, नॉट के साथ x इज ग्रेटर देन 10। अब हम पहले इस कंडीशन को देखें कि क्या x ग्रेटर है 10 से। नो, फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ जी, x की वैल्यू है 9 एंड 9 इज लेस देन, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अब यहाँ पे हमने नॉट लिखा है तो वो फॉल्स को क्या रिटर्न करवाएगा हमें, थोड़ी बात करेगा जो ट्रू रिजल्ट होगा हाँ उसको, अगर वो फॉल्स है एग्जैक्टली, उसको तो हमें ट्रू, क्या रिजल्ट आंसर, होगा false। जी बिल्कुल ऐसे है, वो हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट पे फिर मूव करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल, ये भी कोई एक्सप्लेन कर दे कि कोई भी आप में से इसको ट्राई रन करवाना चाहे कि ये हम किस तरह से सॉल्व करें, ये इक्वल है या नहीं है, ये बताएं आप लोग, कोई भी आप में से। इसमें मैं जो कर दूं? जी सर आप बताएं। तो इसमें हमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं, a इज इक्वल टू 80 एंड b इज इक्वल टू 70 एंड प्रिंट फंक्शन है, उसमें हमें क्या करना है, क्या अगर पहले कंडीशन हमारे पास है a इज इक्वल टू b, ये हमने चेक करना है, और दूसरी कंडीशन क्या है a ग्रेटर देन b। जब हम पहली कंडीशन को देखते हैं a इज इक्वल टू b, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, और सेकंड हमारे पास क्या है a ग्रेटर देन b, वो हमारे पास ट्रू है। और कंडीशन में और स्टेटमेंट में हमारे पास अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ट्रू रिटर्न करा देगा, अदरवाइज वो फॉल्स करा देगा। सो इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न करा दिया। जी सर बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर से कंटिन्यू कर रहे हैं हमने, या ये आप लोग पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं मैम। कर लिया था हमने। एक्सीलेंट, ये इसको एक्सप्लेन कर दे कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं। मैम कोई इसका मेंबरशिप purpose- ऑपरेटर हमारे पास ना उसका उस लिए यूज होता है कि अगर हमें पता करना हो कि ये चीज हमारे पास वेरिएबल में प्रेजेंट है या नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल बनाया हुआ है पाइथन फॉर बिगिनर्स। तो अब हमने प्रिंट क्या करवाया आगे से कि y इन वेरिएबल 1। तो इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल y पाइथन के py में प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल नंबर 2 है, उसमें हमने लिखा हुआ है ऑरेंज 5 3.5, ये तीन हमारे पास स्ट्रिंग्स है। तो हमने आगे से प्रिंट क्या करवाया, ऑरेंज नॉट इन वेरिएबल 2। तो नॉट जब हमने लगा दिया तो दैट मीन्स के मतलब हाँ, हमने ये उससे ये कह दिया कि ऑरेंज प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने मतलब लिखा एक वेरिएबल और लिखा कि आई कोड गुरु, और उसके बाद हमने कहा कि प्रिंट ओ इन आई कोड गुरु। तो इसका हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओ हमने कमांड में दिया है वो कैपिटल में है, और जो आई कोड का होगा वो स्मॉल में है। तो वो इस तरह करके होता है। और उसके बाद जो नीचे वाली एग्जांपल है उसके अंदर क्या था कि हमने पाइथन फॉर बिगिनर्स वेरिएबल 1 लिखा था, और हमने प्रिंट उसको क्या करवाया था कि हमारे पास पाइथन यानी स्मॉल p वाला पाइथन नॉट इन वेरिएबल 1। तो ये हमारे पास प्रिंट जब हमने किया तो ये ट्रू आ गया। ट्रू इसलिए आया क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल में चीज लिखी हुई थी वो कैपिटल p था, और जो हमने प्रिंट करवाया वो स्मॉल p था, और साथ हमने नॉट लगा दिया, तो वो मतलब स्मॉल p में हमारे पास प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वो कंडीशन ट्रू हो गई। मैम बिल्कुल सही बताया मैम आपने। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन इन एग्जांपल्स में? नो मैम। नो नो मैम। मैम।
हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो आज ने हमारा भी टॉपिक है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। इसमें भी क्या होगा, हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का लेकिन पर्पस ये है कि दो चीजें आपको दी हुई हैं, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो कि दिखने में हमें लगता है बिल्कुल सेम है। क्यों? इनकी उनकी इनकी वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है। अब ये देखें, जो भी हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, ये चीजें हमारी क्या होती हैं, मेमोरी में जो होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं। तो फिर वहां से वो हमें चेक करके आउटपुट दे रहा होता है कि अच्छा है, इसमें हमारी जो मेमोरी है उसमें ए की वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू ये थी। फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो दोनों ऑपरेटर्स जो दोनों वैल्यूज हैं क्या वो सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है, उनकी वैल्यूज सेम है, क्या वो एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट करते हैं। ये चीजें हमने चेक करनी होती हैं। ये होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स नॉट इफ दे आर इक्वल। वो ये नहीं देखता कि वो इक्वल है, बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट्स, क्या वो सेम ऑब्जेक्ट हैं। अगर तो वो सेम ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रू रिटर्न करवाएगा, अगर वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा विद द सेम मेमोरी लोकेशन। और उनकी मेमोरी लोकेशन भी क्या होनी चाहिए, सेम। देखिए यहाँ पे हमने आईडी प्रिंट करवाई है, इसका पर्पस यही था कि आपको पता चल सके अगर तो उनकी आईडी सेम होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो आपको ये वैल्यूज देनी है वो बिल्कुल सेम होंगी। इसका मतलब ये है कि वो एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। अगर इनकी आईडी डिफरेंट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, वो दोनों डिफरेंट लोकेशन पे एग्जिस्ट करते हैं। और फिर आपको पता है कि वो अगर इज है, अगर वो ट्रू है, ए इज बी, दोनों एक ही चीज हैं, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इज नॉट रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम। इज नॉट के केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ देखते हैं इज नॉट ए इज नॉट बी, तो आपको उसने क्या कर देना है, इसको सिंपली क्या कर देना है, ट्रू देना है। लेकिन अगर उनमें से दोनों वो सेम है, इज और हमने इज नॉट भी लगाया है, तो वो क्या करेगा, उसे वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा। अब जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, देखिए a इज इक्वल टू 10.1 और b इज इक्वल टू 10.1। हमें दिखने में ये दोनों क्या लग रहे हैं, बोथ आर सेम। लेकिन क्या है, तो हमने उसको करवाया प्रिंट a इज b, a जो है वही b है, लेकिन इसने हमें आंसर क्या कर दिया, फॉल्स। अब हमने उसकी आईडी प्रिंट करवाई, प्रिंट a की आईडी वो हमें मिल गई, प्रिंट b की हमने आईडी प्रिंट कराई, वो भी हमें मिल गई। अब इसने इसको फॉल्स रिटर्न किया है। लेकिन सपोज अब इसी केस में अगर मैं इसको कहती हूँ, मैं इन दोनों को इक्वल करवा रही हूँ और बिल्कुल मैं कहती हूँ कि ये सेम है दोनों चीजें, मैं कह देती हूँ a इज इक्वल टू b। अब मैं इसको जब कहती हूँ, अब मैंने इनको क्या कह दिया कि a इज इक्वल टू b, का मतलब ये कि जब ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है, इनकी सब इनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगी। तो इसने अब आप ये देखें कि इसने मुझे क्या किया, इसने कहा, मैंने कहा कि a इज इक्वल टू b, a b, प्रिंट आईडी a और b। अब देखिए इनकी आपको आईडीज भी सेम मिल गई और इसने हमें रिटर्न भी क्या करवा दिया है, ट्रू। ट्रू, ये बात आपको समझ आई है। यस मैम। अच्छा, इसमें ना इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन ये है, हमने कुछ वेरिएबल्स पढ़े थे, आपको याद होगा जब हम आईडी जो पढ़ रहे थे, वो एड्रेस जो था डिफरेंट वैल्यूज का, वो हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि -5 से लेकर 256 तक जो है उनकी आईडी कभी चेंज नहीं होती और वो सेम होते हैं। ये पढ़ा था हमने। जी मैम पढ़ा था। यस मैम। अच्छा, यस मैम। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूँ। सपोज मैं इसकी वैल्यू को, ये भी मैंने प्लॉट में वैल्यू लिखी हुई थी। देखिए हमने जो इंटीजर्स वो डिस्कस किए थे ना, वो हमने इंटीजर्स थे, वो थे -5 से लेकर 256 तक। अब मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखें कि ये बोथ वैल्यूज आर सेम। इसके केस में इसने क्या किया, इसने मुझे ट्रू रिटर्न करवा दिया। ये चीज आपको समझ आई है। आप अगर इन अपनी वैल्यूज को यूज करते हैं -5 से लेकर 256 तक, जिनकी आईडी और प्रिंट सेम है, तो आप फिर उनको जितने वेरिएबल्स दे दें डिफरेंट, मैं यहाँ पे a b c जितने कर दूं और मैं कहूँ कि c इज b और a इज b, तो उसने मुझे हमेशा ट्रू ही रिटर्न करवाना है। क्यों? क्योंकि उनकी वहां पे जो ये वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। लेकिन अगर मैं इसको फ्लॉट दे देती हूँ 10.1, 10.5 या 10.00, क्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर वेरी कर जाएगा। फिर जब तक मैं उसको अपने ऑपरेशन में उसको मैं कहूंगी कि नहीं, उसको मैं ये वैल्यू नहीं दूंगी कि वो इक्वल है, तब तक वो इसको क्या करेगा, वो इसको डिफरेंट ही कंसीडर करेगा, उनकी लोकेशन भी डिफरेंट होगी।
ये चीज अंडरस्टैंड हुई है? देखिए अब मैंने यहाँ पे इक्वल का नहीं दिया हुआ, अब यही चीज मैं अब इसको दोबारा से वही करती हूँ, इसको मैं दोबारा से पॉइंट में कर देती हूँ। अब मैं इसको 10., लाइक ये 5 कर देती हूँ और यहाँ भी 10.5 कर देती हूँ। तो इसने मुझे क्या करना है, इसका आंसर मुझे ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। ये चीज अंडरस्टैंड हुई है आप लोगों को? जी मैम, अब समझ लग गई है। यस मैम। हाँ जी। हमारे पास एक जो सेट है हमारा वो वही है -5 से लेकर 256 तक। वहां तक अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगी और मैं कहूंगी ए इज बी, फिर मैं उनको कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे दूं, लेकिन वो वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी। वो उसको करेगा नहीं ये सेम ही है, क्यों? हमारी मेमोरी में उनको एक ही एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू फ्लॉट में यूज करती हूँ या कोई वैल्यू मैं लाइक -5 है तो मैं -5 से लाइक -3 -2 या सॉरी -36 यूज करती हूँ, या कोई और 256 से ग्रेटर वैल्यूज यूज करती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे करती हूँ 333 यूज कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, वो इसको फॉल्स ही रिटर्न करवाएगा। क्यों? मैं इसको क्योंकि जितनी बार भी प्रिंट करवाऊंगी हर बार आप ये देखिए इसकी आईडी डिफरेंट हो जाती है। ये चीज आप समझ रहे हैं ना? जब इसकी आईडी डिफरेंट हो जाती है तो ओवरऑल इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, तो मुझे क्या करवाएगा, फॉल्स रिटर्न करवाएगा। क्लियर है ये चीज? मैम जब आपने वहाँ A = 10.1 किया और B को भी, तो फिर वो उसके तो ट्रू दिया था। जब आपने उसको A = B किया तो उसका ट्रू आंसर आया था हाँ ना? जी, हाँ जी, उसका आंसर अब देखिए ना। अब यहाँ पे अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो स्टोर्ड है वैल्यू दोनों का, क्योंकि मैं जिसको जितनी बार रन करवाऊंगी इनकी आईडी चेंज होती रहेगी। और मैं इसको जितने अगर मैं इसको सी वेरिएबल देती हूँ उसकी उसकी यहाँ पे आईडी यहाँ पे फिर कुछ और आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको एक और फंक्शन दे दूं और मैं कहूँ कि नहीं भाई ये जो है ये वैल्यूज मुझे नजर आ रही हैं भाई इक्वल हैं, इनकी सेम लोकेशन होनी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे एक और वैल्यू मैं कह सकती हूँ यहाँ पे ए = B। और फिर जब मैं करवाऊंगी कि अब मैंने उसको एक और फंक्शन दे दिया, मैंने उसको कमांड दे दी कि नहीं भाई ये इक्वल ही है, ये सेम है, मुझे नजर आ रहा है, मुझे पता है, तो वो उसको क्या करेगा, अब वो उसको ट्रू एक है। सेम आईडी उसको असाइन कर देगा और उसने मुझे ट्रू रिटर्न करवा दिया। जी अभी क्लियर। क्लियर? जी मैम। अदरवाइज क्या होगा, उनकी आईडी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर वो जो हम स्पेसिफिक आइटम्स की बात करते हैं जिनको स्पेसिफिक आईडीज आपकी असाइन है, तो उसको आप फिर जितने वेरिएबल देते रहें उनकी हमारे पास आईडी भी सेम आती रहेगी, और वो हमें क्या करेगा, जब आप उसको कहेंगे कि वो क्या वही चीज A इज B है तो आपको ट्रू ही देता रहेगा। ये चीज आपको क्लियर है? जी मीन्स कि मैम अब हमारे पास जो -5 to 256 वो वैल्यूज हैं वो हमने लिखी हैं, और उसके बाद वाली जी जो जी लिखी हैं जी। उसके बाद भी हमें ट्रू दे रहा है। हमने यहाँ पर इक्वल्स टू किया इसलिए वो दे रहा है हमें। हाँ यहाँ पे अब देखिए ना, यहाँ इनकी हर केस में आईडी, इसको मैं जितने वेरिएबल्स दूं, मैं इसको सपोज मैं यहाँ पे कह देती हूँ ये कि तो 256 से अबव वाली वैल्यू इस है ना, तो इनकी तो नहीं होती ना स्पेसिफिक, इनकी तो डिफरेंट होगी। एग्जैक्टली इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती है। अब मैं यहाँ पे ये कह देती हूँ, ये यहाँ पे सी कर देते हैं, इसकी तरह सी कर देते हैं, और यहाँ पे भी मैं चलिए ए को स्किप करके यहाँ भी सी कर देती हूँ। तो अब इसने क्या करना है, अभी अभी हम देखते हैं दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी। अब आप फॉल्स ये है। देखें कि मैंने अगर इसको सी किया, मैंने यहाँ पे आईडी भी सी की प्रिंट करवाई है, वो डिफरेंट है। अब मैंने कहा है कि सी इज बी, अब नजर आने में तो सेम है, लेकिन क्या है, वो दोनों डिफरेंट, उनकी लोकेशन डिफरेंट है आपकी मेमोरी में, वो दोनों एक ही चीज नहीं है, अगर हम उसको इनकी C आईडी इक्वल्स के डिफरेंट ऊपर है। स्पेशल वो दे देंगे तो हमें फिर ट्रू दे देगा वो, ऐसे मैम? जी अगर मैं इसको कह देती हूँ, अगर मैं इसको एक और कमांड दे देती हूँ कि नहीं भाई मुझे नजर आ रहा है ये दोनों इक्वल हैं, तो उसको क्या कर देगा, उसको सेम लोकेशन असाइन कर देगा और उन दोनों की आईडी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम हो जाएगी। जी ठीक हो गया? जी एक्सक्यूज मी मैम। मैम, जी थोड़ा सा किसी इसको को? दोबारा, मैम थोड़ा सा इसको ना अगेन आप इसको फ्लोट में दोबारा बताएंगे 10.1 को A = 10.1 एंड B = 10.1, जब हम इसको रेपलेट में यूज करते हैं ना, देन वो हमें आईडी सेम देता है और ट्रू देता है हमारी कंडीशन इसकी जो है। काइंडली आप इसको रेपलेट में एक दफा समझा दें, जरा कंफ्यूजन है यहाँ पे भी। सर हम अभी रेपलेट जो है वो देख लेते हैं रेपलेट में। इसमें ये है कि सर यस मैम। इसमें थोड़ी सी है कोलैब इशू आता है इसका।
मुझे एक मिनट। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो असल में ये थोड़ा सा आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू है, ये अभी रेपलेट जो है वो चल नहीं रहा। तो सर जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि अगर 10.1 वाली वैल्यू देते हैं और वो रेपलेट में सही आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो सर हम उसको दोबारा से करके देख लेंगे, या आप लोग लाइक अपने उस पर रन कर सकते हैं और फिर हम दोबारा कल इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कुछ जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, उनकी आईडी सेम रहेगी। फिर वो जैसे अभी आपने बताया कि हमने जो -5 से 256 है सर, उनका कंफर्म है, वो कभी भी आप वो हमेशा क्या करेंगे, उनकी सेम आईडी होगी और वो उनको हमेशा सेम लोकेशन असाइन होगी। ठीक है, जब जब भी आप उनको करेंगे कि लाइक एक स्पेसिफिक वेरिएबल है, जैसे भी हमने बात की यहाँ पे, जैसे भी मेंशन था, लाइक अभी सिंपल मैं उन्हीं डिजिट्स में से वैल्यू लेती हूँ। लाइक सपोज 5 है यहाँ भी, और यहाँ भी 5 है, और हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि दैट इज ए। इसको जब हम रन कर, ये देखें मैम, इसका इशू था थोड़ा सा ना। आपने कहाँ पे शेयर किया है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब ये है कि वही उसकी आईडी की बात हो रही है। देखिए, हम इसमें जो आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं या जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि उसकी आईडी को चेक करना। अगर तो उनकी सेम आईडी है तो हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा, अगर उनकी आईडी डिफरेंट है तो हमें फॉल्स रिटर्न करवाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ये क्लियर हो गई ये चीज? तो आपको ये चीज इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि अभी उसने ए इज बी को ट्रू क्यों कहा है, क्योंकि इनकी सेम आईडी है, इससे हमारी मेमोरी में जो है वो सेम लोकेशन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए क्या है, ये ट्रू है। अगर इनके अलावा कोई भी वैल्यू यूज करेंगे, उसको आंसर क्या रिटर्न करवाएगा, फॉल्स रिटर्न करवाएगा। अंडरस्टूड है ये चीज? यस मैम। जैसे भी कह रहे हैं कि वो 10.5 वाली वैल्यू रेप्लिट में आंसर दे रही है, तो वो वाला फिर वो ज्यादा जो है अथेंटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोलैब में थोड़ा बहुत जो है वो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। हम मैम नेक्स्ट रेपलेट में एग्जांपल पे उसे फ्लोट नंबर भी दिए या 256 से ऊपर भी नंबर दे, वो फिर भी ट्रू ही और सेम आईडी बता रहा। ऐसे ही मैम। सर वैसे ये है कि रेपलेट में अगर हम 256 से बड़ा डिजिट देते हैं तो आई थिंक उसको उसको तब जो जब तक हम उसको इक्वल नहीं करेंगे तो वो फॉल्स ही देगा। नहीं मैम, मैंने इधर दिया है 333 जो रखी थी, तो उसने ट्रू ही दी है फिर भी। जी जी। आई थिंक ये जो इस फंक्शन है ये इसलिए यूज हो रहा है, जब वैल्यू हमारी सेम हमने दी हुई है ए बी को तो वो ट्रू देगा, अगर तो डिफरेंट वैल्यूज हैं तो फिर फॉल्स देगा शायद हमें। सर बेसिकली ये है कि वैल्यूज का सेम, अब देखिए ना, आइडेंटिटी का मतलब वही है कि हम उसकी आईडी यूज कर रहे होते हैं, तो आई थिंक उसके केस में फॉल्स होना चाहिए। लेकिन ये है कि पॉसिबल ही है कि मैं एक बार हम इसको दोबारा से क्लियर कर लेंगे, हम इस चीज को कल डिस्कस कर सकते हैं।
इसमें किसी को कोई ओके मैम, लाइक इशू श्योर। तो नहीं है? हम इसको डिस्कस कर लें दोबारा से इसको। हम एक बार मैं फिर से इसको गो थ्रू करूंगी कि इसमें बेसिकली क्या इशू आ रहा है। रैपिड पे भी हम ट्राई कर लेंगे उसे, और दोबारा से हम कोलैब पे भी देख लेंगे। यस मैम, श्योर मैम। ठीक है? तो वैसे हम एक बार इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे b जो है उन्होंने वो स्ट्रिंग दी हुई है। तो ऑफ कोर्स ये तो एक क्लियर सी बात है, इसका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं बनता। ये स्ट्रिंग है, वो इंटीजर है, तो उसने उसको ऑलरेडी इसको फॉल्स दे दिया और उनकी दोनों की आईडीज भी डिफरेंट है। ये तो एक जनरल सिनेरियो हो गया इस एग्जाम्पल में। तो ओके, इसके अलावा जनरल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस किसी लेक्चर से कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि ये जो ऑपरेटर वाला अभी एक सीन रेपलेट पे जैसे सर बता रहे हैं कि वो ट्रू आ रहा है, तो उसको मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगी, और अगर उसमें मुझे भी कोई कंफ्यूजन हुई तो मैं अपने सीनियर से पूछ लूंगी। फिर हम कल इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? ठीक है। मैम नेक्स्ट हैकाथॉन वाला कब आ रहा है? नेक्स्ट हैकाथॉन सर, वैसे नेक्स्ट हैकाथॉन तो जैसे अगर आप लैब लैब आई के पेज पे जाएं तो वहां पे मेंशन होता है। एक तो अभी दिसंबर में 2 स्टार्ट हो रही हैं। एक ट्रू एरा की ही है जो 1 वीक की है, 1 to 8, और एक है एडवेंट ऑफ कोड, वो बेसिकली 25 डेज की है। तो उसके बारे में आई थिंक एक सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये हैकाथॉन्स जो हैं, वो एडवेंट ऑफ कोड है, वो बेसिकली कंपटीशन है। तो हमने उसमें भी पार्टिसिपेट करना है और इन हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करना है। सर अगर आप लैब लैब आई का पेज विजिट करें तो वहां पे मेंशन होता है कि जो रिसेंट चल रही होगी वो भी मेंशन होगी, जो अभी कमिंग है लाइक अपकमिंग में होंगी वो भी आपको नीचे दी होती हैं। तो आप वहां से जो है वो चेक भी कर सकते हैं, एनरोल भी हो सकते हैं उसे, और फर्दर मैम उसको वर्क भी कर रिसेंट सकते में वो एआई की चल रही है, चैट जीपीटी वगैरह का, नहीं मैम, वो मैंने भी तो किया है चैट जीपीटी पे। उसमें इनरोल किया हुआ हमने। मैंने भी उसमें किया है चैट जीपीटी वाले में। एक टीम मैंने हैं। ज्वाइन किया, वेल उसने डन। रिमूव कर दिया है। 2-3 बार उसने मुझे रिमूव किया, फिर मैंने और किया है। अभी उसने किया तो नहीं है रिमूव, पता नहीं है वो मुझे कोई देते हैं काम या। मैम मुझे एक उधर से लबलबाई पे एक टीम ने ऐड किया है और एक ने डिस्कॉर्ड पे ऐड किया हुआ है। बिल्कुल सही है सर। आप लोग मतलब कि ऐड हों, उनसे फिर कम्युनिकेट भी करें। जैसे अभी मैम बता रही हैं कि वो आपको रिमूव कर दिया है, तो आप थोड़ा सा उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें कि जी हम मैम। आपकी हेल्प करें। मैम मैंने तो आई किया होप उनको, कि मैंने डीएम जाके किया तो फिर वो कहते कि हमारे पास अब स्पेस नहीं है, आप कहीं और करें। फिर उन्होंने मुझे और टीम का बताया, मैंने वो ज्वाइन की। तो अभी उन्होंने शायद स्टार्ट नहीं की वर्किंग, अभी उनकी टीम पूरी नहीं हुई। तो फिर होगी तो फिर मैं कर लूंगी। मैंने ज्वाइन की हुई है वैसे। मैम जो ग्रुप डिस्कॉर्ड में पे ही थी, आई लबलबाई थिंक का अच्छा है। वो है ना ग्रुप, उसमें अगर जी जी इंट्रोडक्शन आप अच्छा दें तो वो आपको खुद ब खुद ऐड कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही है, वहाँ पे मेंटोर्स भी हैं जो आपको वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप इस टीम में जा सकते हैं, इस टीम में जा सकते हैं। मैम उन्होंने भी तो मुझे आप ऐसे एक किया है, टीम अप किया है मुझे 2-3 थे उनके साथ कि आप इनके साथ टीम क्रिएट करें। फिर जी वो जी आगे वाले जैसे वो एक्टिविटी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया आगे से। मैम ये जी ग्रुप सर ज्वाइन करने के बताएं। बाद हमारा अगला स्टेप। जी सर, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप कुछ कह रहे थे? ओके, आई थिंक उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। जी, किसी और को कोई कंफ्यूजन? आप लोग जरूर जाएं, एनरोल हों, उसमें देखें, लोगों से ऑफ कोर्स कम्युनिकेट करेंगे तभी कुछ बात बनेगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी मैम, वहाँ पर बहुत सारे हैं, उनसे हमने बात भी किया, वो जवाब भी देते हैं सही से। हाँ जी हाँ जी, एक्टिव कुछ भी होते हैं हैं वहाँ अच्छे भी पे। होते हैं काफी। जी बिल्कुल। अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया आगे से। उन्होंने बोला कि हमारे साथ टच रहे, हम आगे बताएंगे आपको क्या करना है। बस बहुत अच्छी बात है। अभी तो आप हम फिर यही उनसे करते हैं ना कि अभी हमें सिर्फ उनसे बात करनी है। अभी हमें कुछ आता तो नहीं है ज्यादा। हम सिर्फ एक बेसिक काम कर सकते हैं कि हमें कम्युनिकेट करें उनसे। और बिल्कुल 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 ऐसे है। चलें जी, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड हो गया है। तो बेस्ट जी ऑफ हाँ। लक टू ऑल ऑफ यू, आपके थैंक यू नेक्स्ट मैम। हैकाथॉन, नेक्स्ट क्लास के लिए भी। अल्लाह हाफिज। जी सर, अल्लाह आप हाफिज। मीटिंग भी एंड कर दें। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।